हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हम सब जानते हैं हर एक सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। उस सब्जेक्ट के अंदर वो वर्ड्स वो टर्म्स बार बार यूज होती हैं और उस विशेष स्पेसिफिक सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें उन टर्म्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। उन टर्म्स का मीनिंग क्लियर होने के बाद वो सब्जेक्ट आसानी से समझ आ सकता है। ऐसे ही हमें अकाउंटिंग में भी बहुत सारी टर्म मिलेंगी जो बार बार यूज होती हैं, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले हमें उन टर्म्स के बारे में जान लेना चाहिए। और उसी कड़ी में हम शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और हमारी फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक लेन देन। Business transaction is an economic activity which result some change in the financial position of business। अर्थात व्यावसायिक लेन देन वो आर्थिक क्रिया है जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज करती है। फाइनेंशियल पोजीशन का अर्थ होता है बिजनेस के असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल से। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए चार बातों का होना जरूरी है। सबसे पहले है इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो हैं जैसे गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, रेंट पेड, सैलरी पेड, इस तरह की जो भी एक्टिविटी हैं हमने ये डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन जो कि सोशल ट्रांजैक्शंस आती हैं, सोशल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। जैसे कोई अपने फ्रेंड को गिफ्ट देता है तो ये सोशल ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये नहीं है, तो इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते। दूसरी जो इसकी कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है दोज ट्रांजैक्शन मे बी क्लासिफाइड एज इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल बाहरी और इंटरनल आंतरिक। एक्सटर्नल का मतलब होता है जब कोई लेन देन दो सेपरेट बिजनेस एंटिटी के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल, ए एक बिजनेस फर्म है, बी एक बिजनेस फर्म है, इन दोनों के बीच में लेन देन होता है। ए बी को सामान बेचता है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000। ये जो ट्रांजैक्शन है ए और बी दो अलग अलग व्यावसायिक फर्में हैं, इन दोनों के बीच में है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये बाहरी जो है ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। दूसरा, कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर आंतरिक भी हो सकती हैं। जैसे बिजनेस के पास असेट्स होते हैं, उन असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, मूल्यह्रास या ह्रास या डेप्रिसिएशन होता है। जो असेट्स बिजनेस के पास हैं, ज़्यादातर टेंजिबल फिक्स असेट्स, उनके कांस्टेंट यूज के कारण, लगातार जो उनका प्रयोग किया जाता है उसके कारण, उनमें घिसावट या वियर एंड टियर के कारण उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन एक फिक्स परसेंटेज से, अलग अलग मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो उन मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जैसे वो खर्च में दिखाया जाता है हर साल के बिजनेस के। तो ये जो है इंटरनल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस का आंतरिक मामला है, उसके अंदर ही ये होता है। तो जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो या तो इंटरनल होंगी या एक्सटर्नल होंगी। थर्ड वन जो है वो है रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में जो कि या तो असेट्स हो सकते हैं या लायबिलिटीज हो सकती हैं या फिर कैपिटल होगी, इसमें कोई न कोई चेंज होगा। चेंज का अर्थ है कि वो कुछ चीजें घट सकती हैं, कुछ चीजें बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजनेस के पास
कैश के रूप में मान लेते हैं 2 लाख रुपए हैं और ये 2 लाख रुपए बिजनेस की कैपिटल भी बनती है, इसमें से वो 50,000 का सामान खरीद लेते हैं। तो अब जो है कैश जो है वो 1,50,000 रुपये बचता है और 50,000 की गुड्स हो जाती है। तो चेंज हुआ, कैश घटा, गुड्स का बैलेंस जो है स्टॉक जो है वो बढ़ गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है किसी न किसी असेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल में चेंज करती है, उनसे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है। और फोर्थ जो इसकी कंडीशन है वो है द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी चेंज होगा इस चेंज को हम पैसे के रूप में काउंट कर सके, निकाल सके, माप सके, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में काउंट हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर बिजनेस के पास कुछ सामान रखा था, गोडाउन में सामान रखा है, उसमें आग लग गई और वो लॉस बाय फायर हो जाता है। अब हम इसको कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ये पैसे में हम इसको माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं, क्योंकि जो सामान रखा था गोडाउन में, जो गुड्स रखी थी, वो किसी न किसी एक निश्चित मूल्य का सामान था और उसको हम ये बता सकते हैं कि वो नुकसान कितने रुपए का हुआ है, इसलिए हम उसको पैसे में माप सकते हैं। तो ये हमारा पैसे में बदलने के कारण ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। ठीक ऐसे ही किसी बिजनेस को किसी डेटर से पैसा लेना था और वो पैसा डूब गया, क्योंकि उसको पैसे में बदल सकते हैं, तो इसलिए लॉस है और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं जिनको हम पैसे में नहीं माप सकते और इसीलिए वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। हम बात करते हैं बिजनेस के पास कोई मैनेजर है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, एफिशिएंट है, वो बिजनेस को छोड़ के चला जाता है या उसकी रिटायरमेंट हो जाती है या उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस कंप्लीट हो जाती हैं। हालांकि किसी एफिशिएंट मैनेजर के बिजनेस को छोड़ने से बिजनेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन इस नुकसान को हम पैसे के रूप में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दोबारा से हम बात करते हैं एक बार, बिजनेस ट्रांजैक्शन या व्यवसायिक लेन देन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाती है। तो एक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें अगर ये चारों बातें हों तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। चार बातें होती हैं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज हो, यानी असेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल में चेंज हो, और वो चेंज हम उस चेंज को पैसे के रूप में काउंट कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देन। इसके बाद दूसरी जो टर्म है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है इवेंट या घटना। इवेंट जो है या घटना वो किसी न किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप होती है। एन इवेंट इज द कंसीक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, सचिन अपना बिजनेस शुरू करता है 5 लाख रुपए की कैपिटल से, वो फिर सामान खरीदता है, गुड्स खरीदता है 4 लाख रुपए की। इस 4 लाख रुपए की गुड्स में से उसका 3/4 जो है वो बेच देता है 3,80,000 रुपए का, और वो 20,000 रुपए का गोडाउन रेंट पे करता है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल से हम अगर देखें, यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस बनती हैं, 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं अलग अलग। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस। जो बिजनेस शुरू किया वो शुरू किया है 5 लाख रुपए की कैपिटल से, यानी कि 5 लाख रुपए की पूंजी बिजनेस के अंदर आई, तो ये 5 लाख कैपिटल बढ़ गई और 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कैश बढ़ गया, क्योंकि कैश में आई है। तो यहाँ से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इंटरनल एक्टिविटी है, इससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ है और साथ में इसको हम पैसे के रूप में माप सकते हैं। चारों कंडीशन पूरी, तो इसलिए एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है अपने आप में। दूसरा फिर इसमें गुड्स परचेज, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। 4 लाख रुपए का सामान खरीद लिया है, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है अलग से। फिर इसमें से जो 3/4 गुड्स सोल्ड की, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है और ये बेच लिए हैं 3,80,000 रुपए में। और नेक्स्ट जो है गोडाउन रेंट पेड,
20,000 रुपये का, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये सारी की सारी 4 अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं। अब यहाँ से हम इवेंट्स बनाते हैं। इवेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले अगर हम यहाँ से प्रॉफिट निकालना चाहें, इन एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ, तो पहली जो इवेंट है हम प्रॉफिट निकालते हैं। और प्रॉफिट क्या होगा? किसी भी सेल परचेज से, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, यानी कि आय में से हमारे व्यय घटा देते हैं, तो वो लाभ की स्थिति होती है। तो यहाँ पे जो है 3/4 गुड्स बेचे हैं, यानी कि सेल कितनी है हमारी? सेल जो हुई है वो 4 लाख की हुई है। अब ये जो सेल है, इस 4 लाख की सेल को कमाने के लिए जो हमने जो परचेज की थी वो इसमें से हम घटा देते हैं। और जो 4 लाख का सामान बेचा है, ये जो 4 का था सामान, ये सारा का सारा नहीं बेचा बल्कि इसका 3/4 बेचा है। तो जो 3/4 बनेगा 4 लाख का, इसका ये 3 लाख मिलता है। उसमें से हम 3 लाख रुपए अगर घटाते हैं तो ये होगा ये सेल जो है हमारी 4 लाख नहीं, ये 3,80,000 रुपए का सामान बेचा है और ये इसमें से बनता है ये 80,000 रुपए। फिर इस 80,000 रुपए में से एक्सपेंसेस हमें घटाने हैं, और एक्सपेंसेस जो हैं वो गोडाउन रेंट के रूप में 20,000 रुपए थे। तो यहाँ से इसको घटाने के बाद हमारा जो है 60,000 रुपए प्रॉफिट आता है यहाँ से। तो ये जो है ये एक इवेंट है, इसको बोलते हैं हम इवेंट। यहाँ से और इवेंट हो सकती हैं, उसकी अगर हम बात करें, कैपिटल जो है वो कितनी होगी बिजनेस के पास। अब जो है लास्ट में कैपिटल अगर हम निकालना चाहें तो ये इवेंट हो सकती है कि कैपिटल कितनी है। तो शुरू में थी, एट द बिगिनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए। अब जो है कैपिटल जो है ऑलवेज बिलोंग्स टू बिजनेस ओनर, बिजनेस के ओनर से बिलोंग करती है। और इसमें से अगर कोई पैसा निकाले या लॉस हो तो कैपिटल घटती है। अगर कैपिटल और लेके आए या फिर प्रॉफिट हो तो उससे बढ़ती है। तो यहाँ ये अगर हम इसमें प्रॉफिट जोड़ दें, एड प्रॉफिट 60,000 रुपये, तो यहाँ पे जो है 5,60,000 रुपये हमारी कैपिटल एट द एंड या क्लोजिंग कैपिटल जो है वो बनती है 5,60,000 रुपये। और ये कैपिटल का जो ये होना है, इसको हम बोलते हैं एक इवेंट। तो दूसरी इवेंट। तीसरी इवेंट, अगर हम यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहें इन ट्रांजैक्शन से, तो हमारे पास जो गुड्स परचेज की थी वो स्टॉक था हमारा गुड्स परचेज 4 लाख की, और इसमें से हमने जो गुड्स सेल की हैं वो सोल्ड 3 लाख रुपए कीमत की थी। तो बाकी जो बच गई 1 लाख रुपए, ये हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। ये भी एक हमारी इवेंट है। इसके बाद और अगर इवेंट निकालना चाहें हम, तो यहाँ से कैश का बैलेंस निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग जो बैलेंस था वो है हमारा 5 लाख रुपए, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्योंकि 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था तो कैश लेके आए, तो वो 5 लाख रुपए हमारा कैश बैलेंस था। अब जब हमने परचेज की थी तो कैश घटा, तो उन परचेजेस के कारण 4 लाख रुपए हम इसमें से घटाएंगे। 4 लाख की परचेज की थी तो हमारे पास बच गया बैलेंस 1 लाख। फिर इसमें जब हमने सामान बेचा तो सेल की हमने 3,80,000 रुपए की, तो यहाँ से हमारा बैलेंस हो गया 4,80,000 रुपये। और फिर इसमें से अगर हम एक्सपेंसेस घटा दें, लेस गोडाउन रेंट 20,000 रुपये, तो ये घटाने के बाद हमारे पास लास्ट में कैश का जो बैलेंस बचता है वो 4,60,000 रुपये। तो ये है इवेंट। फिर से हम बताते हैं, इवेंट जो है किसी न किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का परिणाम होती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन अलग अलग, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ये 4 अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं। बिजनेस शुरू किया, सामान खरीदा, गोडाउन रेंट पे किया और फिर सामान बेचा। इनमें से जब अलग अलग जो इवेंट बनी, प्रॉफिट का निकालना, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस,
कैश का बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक ये अलग अलग इवेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों जो अकाउंटिंग टर्म हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट, ये आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो इवेंट जो टर्म्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।